आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। दिल्ली की जंतर मंतर पर 20 दिनों से अनशन पर बैठे पर्यावरणविद इंजीनियर सोनम वांगचुक को पुलिस के द्वारा हेल्थ चेकअप के लिए उठाया गया, जिसको लेकर पूरे देश के छात्र छात्राओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। उसी कड़ी में आज 20 जुलाई को सांसद मार्च कर रहे छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज और एफआईआर के विरोध में बेगूसराय के SBSS कॉलेज में छात्र संगठन AISF ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का अर्थी रखकर शोक मनाते हुए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लगाए हैं। वहीं सभा की अध्यक्षता कॉलेज सचिव रवीना कुमारी ने की है। मौके पर उपस्थित AISF के जिला अध्यक्ष अमरीश कुमार और उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने संयुक्त रूप से कहा, लगातार शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाही रवैया अपनाकर छात्र छात्राओं के आंदोलन को कुचलने का काम कर रही है। जंतर मंतर पर बैठे सोनम वांगचुक को जबरन उठाकर ले जाना और आज संसद मार्च में छात्रों के ऊपर पुलिस के द्वारा डंडे बरसाना और गिरफ्तार करना, ये सरकार की तानाशाही है। सरकार हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है और इस तानाशाही और AISF बर्दाश्त नहीं करेगा। और उन्होंने कहा है कि देश के अंदर ऐसा कोई परीक्षा नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं होता होगा। देश की साधारण पुलिस बल परीक्षा से लेकर प्रतिष्ठित परीक्षा नीट और UGC नेट जैसे परीक्षा का भी पेपर लीक हो जाता है। नीट पेपर लीक को लेकर लगभग 20 से अधिक छात्र छात्राओं ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान इसकी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। बेगूसराय से नबी आलम की रिपोर्ट। अरे एक साइड रहो ना, एक साइड रहो। बनवावे ना आवे कब जैसे तैसे मोदी सरकार, मोदी सरकार शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो। धर्मेंद्र प्रधान हाय हाय, धर्मेंद्र प्रधान हाय हाय, धर्मेंद्र प्रधान शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। लगातार 20 दिन से सोनम वांगचुक शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, कह रहे थे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इसलिए इस्तीफा मांग रहे थे कि जितने भी हिंदुस्तान के अंदर एग्जाम होता है सबका कहीं ना कहीं क्वेश्चन लीक हो जाता है। हमें लगता है कहीं ना कहीं सरकार ही क्वेश्चन लीक करवाता है, और जब क्वेश्चन लीक करवाता है तो गरीब का बच्चा, मजदूरी करने वाला का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। लगातार मेहनत करता है, 5-5 साल मेहनत करता है, जब परीक्षा देने के लिए जाता है पता चलता है क्वेश्चन ही लीक हो जाता है। मैं सीधे तौर पर इस पुतला दहन के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दीजिए। अगर इस्तीफा नहीं लेते हैं तो आने वाले दिनों में सदन से लेकर सड़क तक हम लोग आंदोलन करेंगे। हम दूसरा बात कहना चाहता हूं, आज शांतिपूर्वक संसद मार्च हो रहा था, लेकिन हमारे संगठन के कई बड़े लीडर को दिल्ली पुलिस ने बेरहमी से मारा, बेरहमी से पीटा और लगभग 4 से 5 लोगों पर FIR कर दिया गया है। इस माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं, जो भी पुलिस दोषी है उस पर कार्रवाई करे, नहीं कार्रवाई करते हैं तो पूरे देश के छात्र नौजवान आज जंतर मंतर पर जिस तरह से नौजवानों का जत्था जुटा हुआ है, आने वाले दिनों में आपके राष्ट्रपति भवन भी घुसेंगे, संसद भवन भी घुसेंगे, आपको नस्ते नाबूद करने का हम लोग शपथ लिए हैं। को पता है पूरे देश के अंदर ऐसा कोई पेपर नहीं है जो लीक नहीं होता है। आप बिहार पुलिस का पेपर से उठा लीजिए और BPSC तक का पेपर, UPSC तक का पेपर, नीट का पेपर, UGC नेट का पेपर, सारा पेपर इस धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी की सरकार में लीक हो रहा है। और जब उसके खिलाफ में छात्र छात्राएं, पर्यावरण सोनम वांगचुक जैसे वैज्ञानिक जब धरना पर बैठते हैं, जब भूख हड़ताल पर बैठते हैं, तो ये तानाशाही नरेंद्र मोदी की सरकार उस अनशन पर बैठे व्यक्ति को, 60 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति को हम समझते हैं पुलिस के द्वारा किडनैप करवा लिया गया है। उसको जबरदस्ती अनशन से उठवा लिया गया है ताकि हमारी धरना को कुचलने का कोशिश किया जाए, छात्रों को आवाज को कुचलने का कोशिश किया जाए, लोकतंत्र को कुचलने का कोशिश किया जाए। हम कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को, धर्मेंद्र प्रधान को, आप जितना भी बचा लीजिए धर्मेंद्र प्रधान को, बचने वाला नहीं है। गद्दी छोड़ना पड़ेगा धर्मेंद्र प्रधान को, ये बात याद रखिएगा। अगर धर्मेंद्र प्रधान गद्दी नहीं छोड़ा तो नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांगने का हम लोग काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी तक ये बात जाएगी और उसे गद्दी छोड़ना पड़ेगा। इस बात को लेकर हम लोग अनशन कर रहे हैं। 20 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक, उनको उठाया गया और आज जब संसद मार्च किया जा रहा छात्र छात्राओं के द्वारा तो उन पर लाठी चलाए गए, उनको पानी का बौछार किया गया, उन पर आंसू गैस से गोले दागे गए। बताइए ये लोग देशद्रोही है क्या?
ये लोग एंटी नेशनल है क्या? अपने सरकार से सवाल करना गलत है क्या? हमारे देश के अंदर छात्र छात्राएं परेशान है। 20 छात्र छात्राओं ने आत्महत्या कर लिया, लेकिन इस नरेंद्र मोदी को थोड़ा भी गम नहीं है कि कोई बच्चा, गरीब घर का बच्चा कितना मेहनत से पढ़ाई करता है, पेपर देता है और पेपर लीक हो जाता है और पूंजीपति के हाथों पेपर को बेच दिया जाता है। उसके खिलाफ हम लोग धरने पर बैठे। यदि गद्दी नहीं छोड़ा गया तो ये अनशन और बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा। और मैं तो पूरे देश के छात्र छात्राओं से कहना चाहता हूँ, जिसका अब तक खून न खोला, खून नहीं वो पानी है, निकलो बंद मकानों। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती।